हो गया, चल रहा है ना ये रेड में। चलिए ठीक है। 9th नंबर हमने पढ़ना है, ठीक है। 9th नंबर क्या है, इसमें कंटिन्यूटी जांच करना है, ठीक है जी। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि फलन fx बराबर कितना, बैठिए आराम से बैठिए, x के पावर n और x इक्वल टू 0 पर संतत है, जहां n एक क्या है, धन पूर्णांक है, ठीक है, माने पॉजिटिव नंबर है, धन पूर्णांक। देखिए यहां पर जो है आप जानते हैं x के पावर n जो है और ये पूर्णांक है, ठीक है ना, धनात्मक पूर्णांक है, तो बहुपद भी वही होता है। और हम क्या बताए थे, एक थ्योरम में बताए थे कि दुनिया का कोई भी बहुपद है वो हमेशा क्या होता है, संतत होता है। तो ये तो ऐसे ही बन गया। पहला बात ये है कि थ्योरम का प्रयोग करेंगे तो डायरेक्ट बन गया, अभी बन गया। 1 नंबर में आ जाए, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए कि ये फलन संतत है कि नहीं है, 1 पर हो, 2 पर हो, किसी भी संख्या पर हो, ठीक है ना, ये हमेशा क्या रहने वाला है, संतत रहने वाला है, क्योंकि इसका ग्राफ कभी टूटेगा नहीं। बहुपद है ना, तो बहुपद का ग्राफ तो कंटिन्यू ही होता है, तो इसीलिए बहुपद हमेशा कौन सा फलन होता है, चाहे कोई भी नंबर दे दे, ठीक है ना। और तो इसलिए संतत हो गया, खत्म। लेकिन अगर चाहते हैं कि नहीं सर जी आप हल करके बताइए, सॉल्व करके बताइए, थ्योरम का प्रयोग न कीजिए, तब हम यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यही ना फार्मूला, लिमिट x टेंस टू a f(x) बराबर fa होता है। अगर ये दोनों बराबर हो गया तो क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, कंटिन्यूटी हो जाएगा, कंटिन्यूटी। और इसी को कितने पार्ट में तोड़ देते हैं, 2 पार्ट में। तो एक और फार्मूला आता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस f(x) बराबर लिमिट x टेंस टू a माइनस f(x) बराबर fa। अगर ये हो जाता है तो भी क्या हो जाएगा, संतत हो जाएगा, ठीक है। हम ऊपर वाला यूज कर सकते, नीचे वाला भी यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ऊपर वाला यूज करेंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है जी। नीचे वाला में यूज करेंगे तो इसको तोड़ना पड़ेगा, 2 फलन में 2 रूप में तोड़ना पड़ेगा। एक x इज मतलब x टेंस टू 0 प्लस और एक 0 माइनस, उतना मेहनत नहीं करेंगे। देखो लिखेंगे चूंकि f(x) बराबर क्या है, x के पावर n, ठीक है ना। x बराबर 0 पर किसका जांच, संततता की जांच, ये क्या लिख रहे हैं जी, जांच, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 f(x) बराबर, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा, इस सवाल को बनाने का कोई मतलब नहीं है। x टेंस टू 0 f(x) केवल एक ही है ना, 50 को तो दिया नहीं है मझोला कोष्ठक करके, ठीक है। तो हम f(x) का मान कितना लिख देंगे, x का पावर n। लिमिट हम 11 क्लास में क्या बताए थे कि एक तो आप डायरेक्ट मान रख दीजिए, नहीं, और डायरेक्ट मान रखने पर गड़बड़ आ रहा है, मतलब 0/0 आ रहा है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ रहा है, 7 को होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, 7 में से कोई भी आ रहा है, ज़्यादातर 0/0 ही हम लोग पढ़े हैं, उस रूप में आ रहा है तो नहीं रखते, इनडायरेक्ट बनाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इनडिटर्मिनेंट फॉर्म नहीं आ रहा है तो रख देते हैं। तो यहाँ पे अगर x बराबर 0 रखेंगे तो 0 का पावर n होगा तो 0 ही ना होगा। ये बताइए 0 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है कि नहीं है, नहीं है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म अनिर्धारित रूप में 0 बाटा क्या होता है, 0 होता है। 0/0 क्या होता है, अनिर्धारित रूप होता है। क्यों, क्योंकि कोई कहेगा कि सर जी हम पढ़े हैं नीचे 0 होता है तो उसका मान अपरिभाषित होता है। 10 क्लास में पढ़े हैं, हमारे सर जी पढ़ाए हैं क्या कि जो संख्या p/q के रूप में हो और जहाँ q 0 के बराबर नहीं हो तो उसी को क्या बोलते हैं, उसी को परिमेय संख्या बोलते हैं। p और q क्या होना चाहिए, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। 0 क्यों नहीं, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। फिर एक आदमी आएंगे कहेंगे नहीं सर जी हम पढ़े हैं ना कि नीचे कोई भी संख्या हो लेकिन ऊपर क्या हो, 0 हो, जैसे 0/2 हो, 0/10 हो, सबका मान किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तीसरा आदमी आएंगे अपना तर्क लेकर के कहेंगे कि सर ऊपर भी 0 दिखाई दे रहा है, नीचे भी 0 दिखाई दे रहा है, और हमको क्या बताया गया है कि ऊपर नीचे दोनों संख्या क्या हो, बराबर हो, तो काट करके क्या लिख दिया जाता है, 1, सेवा समाप्त। इसको भी क्या कीजिए, काट दीजिए, लिख दीजिए 1, तब किसका बात मानेंगे। वो भी बेचारा अपने तर्क से सही कह रहा है, नहीं एक और था नीचे वो भी तर्क, तो इसी को बोलेंगे अनिर्धारित रूप, ठीक है, माने निर्धारित नहीं है। तो इस रूप में आ रहा है तब जाके लिमिट का सवाल इस रूप में आता है। इस रूप में आता है तो उसको डायरेक्ट नहीं बनाते हैं, किस तरह, इनडायरेक्ट गुणनखंड कर करके बनाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 रखेंगे तो 0 तो आ जाएगा। 0 मतलब हम सबको समझ में आता है 0 का मतलब क्या होता है, ठीक है, 0 का मतलब आप लोग जानते हो। तो 0 का पावर n बराबर क्या हो जाएगा, तो लिमिट का मान आ गया 0। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान निकालेंगे a पर। a मतलब यहाँ पे क्या दिया है, 0 दिया है, ठीक है ना। अब हम निकालेंगे f0, fa मतलब वही f0, तो f0 मतलब क्या हो जाएगा, 0 का पावर n, x जब 0 आने लगा 0 का पावर n मतलब क्या हो गया, खत्म। नहीं तो लिखेंगे चूंकि लिमिट
x टेंस टू 0 एफ एक्स इजिकल टू क्या है, f0 है। नहीं जी, सिंपल f0 है, इसलिए x बराबर 0 पर लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए जल्दी से इसको लिखिए, आगे बनाए हम। आप बना ली हो, देखा जाए कॉपी। राइट हैंड लेफ्ट हैंड बनाए हैं क्या, वो उस तरह भी बनेगा। अभी लेफ्ट राइट बनाई हो, कह रही हो कि 9 नंबर, हाँ 9 नंबर ठीक है, 10 हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया है, सही बना। इस तरह भी हम भी बनाएंगे, ठीक है। और हमसे कहीं गलती हो तो बता देना, ठीक है। और कहाँ कौन बनाया है लेफ्ट राइट से, देखा जाए क्या फिजिक्स का, ये वाला हाँ क्या है। लेफ्ट राइट करके बनाए हैं, ये क्या किए हैं आप, ये बहुत गड़बड़ बना दिए हो। ये तोड़े हैं मोड जैसा। देखो एक बहुत अच्छा बात है, हम बता दे रहे हैं, आप लोग जो लिख रहे हैं लिख लें, ठीक है, हम इनको बता रहे हैं। जैसे मोड एक्स को नहीं तोड़ा जाता है जी, एक होता है x, एक होता है 0, एक होता है -x। x तब होता है जब x इज ग्रेटर देन 0, 0 तब होता है जब x इज इक्वल टू 0, और -x तब होता है जब x इज लेस देन 0। यही दिमाग ये लगाए हैं, कह दिए हैं, इसको तोड़ दिए। पता है कैसे तोड़े हैं, x के पावर n को 2-3 भाग में तोड़ दिए हैं। किस तरह तोड़े हैं, पावर n दिए हैं कि नहीं दिए हैं, पावर n क्यों नहीं दिए हैं, पहला बात। x के पावर मान लीजिए n दे दिए हैं, 0 दे दिए हैं, और एक -x के पावर क्या दे दिए हैं, n। और लिखे हैं यहाँ पे x का मान जब ग्रेटर देन 0 हो, और यहाँ x का मान क्या हो, 0 हो, जब x का मान क्या हो, लेस देन 0। ये वाला तो सही है, जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। लेकिन क्या लगता है, जब x का मान 0 से छोटा रखेंगे तो इसका मान निगेटिव में आएगा, कोई जरूरी है। ये क्या है, सम भी है और विषम है, पूर्णांक है ना। तो मान लीजिए जिस दिन x का मान अगर -2 रखेंगे लेकिन पावर 4 दे देंगे तो निगेटिव आएगा। हो गया गड़बड़, समझ में आ रहा है जी। इस तरह नहीं बनाएंगे, इस तरह बनाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, कोशिश अच्छा की हो, मोड वाला ही की हो, लेकिन मोड हम बताए थे ना केवल मोड वाला ही टूटेगा, ठीक है। इस तरह जो है केवल मोड का टूटता, और किसका टूटेगा, किसी का, ठीक है। मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सुनो, हल्ला करते हो तुम लोग, ये दिक्कत है, बताओ। कुछ खा रहे हैं क्या, ये सब ये क्या कहा जाए। ज़्यादा खाना होना है तो कल से दाल भात सब्जी झोला में रख लेते, खा लो, लिया करके खाना ही है तो कौन रोक रहा। चलो ठीक है, 10 नंबर क्या है जी, एफ एक्स बराबर x² - sin x और +5। हाँ तो x बराबर पाई पर संततता की जांच करना है, ठीक है ना। हम अपने हिसाब से लिख दिए, क्वेश्चन हल कर रहे हैं यहाँ पे। सुनिए बिल्कुल ध्यान से, एफ एक्स बराबर दिया है आपका x² - sin x +5 दिया है, और आपको जांच करना है x बराबर पाई पर, मतलब एक दिया गया बिंदु है, एक का एक पॉइंट दिया गया है, उस पर संततता की क्या करना है, जांच करना है। यहाँ पर थोड़ा सा हम सोच रहे हैं इसको लेफ्ट राइट करके बनाने के लिए, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड, आप डायरेक्ट ही बना सकते हो, लेकिन लेफ्ट राइट करके बनाएंगे ना तो उसमें कोई गुंजाइश नहीं होता गलती करने का, क्योंकि वहाँ पे 3 को वैल्यू आता है ना, वहाँ पे तीनों बराबर होना चाहिए, ठीक है। पीछे वाला जो बनाए थे उसको भी 3 तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। इसको बना रहे हैं 3 तरीका से नहीं, मतलब 3 गो, LHL और RHL, ठीक है ना। LHS नहीं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, RHL, और एक खुद फलन का मान किस पर, x बराबर 5 पर, ठीक है ना। सुनिए बहुत बढ़िया समझ में आएगा, अच्छा से सुनो। चूंकि एफ एक्स बराबर क्या है आपका, x² - 5x - sin x +5। हमने क्या करना है, x बराबर पाई पर संततता की जांच करनी है। एकदम बिल्कुल ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया समझ में आएगा। और ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा इसलिए हो जाता है क्योंकि लेफ्ट राइट दोनों लेकर चला जाता है, इसलिए नहीं लेकर चलोगे तो फिर उतना मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। चलो ठीक है, हाँ
तो यहाँ पर हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू क्या, पाई, एक बार प्लस लिख देंगे, ठीक है, पाई प्लस लिख देंगे, एक बार क्या लिखेंगे, पाई माइनस, ये है ना राइट हैंड लिमिट है नहीं जी, और क्या लिखेंगे एफ एक्स बराबर लिमिट x टेंस टू पाई, प्लस का पाई प्लस ही रहेगा, प्लस तो हटेगा नहीं क्योंकि इसके लिए प्लस के लिए कोई फलन दिया नहीं है, इसलिए प्लस का प्लस बना रहेगा, ठीक है, और एफ एक्स की जगह पे हमेशा क्या रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। यहाँ पर हम लिमिट चेंज करते हैं, लिमिट चेंज करना हम बताए हैं, हो सकता है कि इधर उधर गड़बड़ हो गया हो, मतलब दिमाग पर ना आया हो, लेकिन अभी बताएंगे तो समझ में आएगा लिमिट कैसे चेंज किया जाता है। लिमिट क्या दिया हुआ है, x टेंस टू पाई प्लस, बिल्कुल ध्यान से सुनना तब जाकर लिमिट चेंज करना आएगा। ये विशाल इधर देखो, इसलिए x बराबर, है ना, खुश है, सोच रहा है सर जी हमारा नाम ले लिए हैं, ठीक है, और सर जी के साथ साथ हम भी फेमस हो जाएंगे, चलो ठीक, एडिट कर काट के लगा देंगे, ठीक है। चलो देखो देखो पहले देखो, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस है, इसका मतलब क्या है कि पाई तो है नहीं, x का मान पाई है नहीं, तो पाई से बड़ा है कि छोटा है, बड़ा है, प्लस है तो बड़ा है, तो पाई नहीं है तो पाई से बड़ा है, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें ज्वाइंट होगा तभी ना बराबर होगा, नहीं जी, तो इसका मतलब है जो ज्वाइंट हुआ है, चूंकि तो यहां पर सुनिए h जो है वो किसके तरफ जाएगा, 0 की तरफ, क्योंकि ये जो बड़ा होता है वो कितना बड़ा होता है, बहुत बारीक बड़ा होता है, बहुत थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब इतना 0.00000 तब जाए कहीं 1 लगेगा, तो लगभग 0 ही के बराबर है, तो इतना ही जुड़ा है, किसमें जुड़ा है, पाई में जुड़ा है, ताकि वह x के बराबर हो सके, क्योंकि x के बराबर पाई नहीं है, x जो है वो पाई जो है वह x से क्या है, बड़ा है, इसीलिए बराबर करने के लिए हम h को क्या किए हैं, जोड़े हैं, ताकि दोनों क्या हो जाए, बराबर हो जाए, लेकिन जिसको जोड़े हैं वो अपने आप में किधर होगा, 0 के तरफ टेंड करेगा, समझ में आ रहा है जी, लगभग 0 होगा, तो यहाँ पर इसका मान क्या हो चुका है, लिमिट का मान बदल चुका है, जो हम x टेंस टू पाई प्लस लिखते थे अब क्या लिखेंगे, h टेंस टू 0 लिखेंगे, h टेंस टू क्या लिखेंगे, 0, लेकिन एक बात और ध्यान देने योग्य है कि उस समय x का मान क्या होने लगेगा, पाई प्लस h होने लगेगा उस समय, ठीक है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे, पाई प्लस h, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर मैंने पाई प्लस माइनस साइन पाई प्लस h, अब प्लस क्या हो जाएगा 5, समझ में आ रहा है बात, ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा आपका पाई प्लस h का होल स्क्वायर, इसको वैसे ही रहने दे रहे हैं। एक बात बताइए, ये फॉर्मूला जानते हैं, साइन पाई प्लस थीटा बराबर क्या होता है, साइन पाई प्लस थीटा बराबर पता है क्या होता है, देखो पाई है तो साइन तो बदलेगा नहीं, नहीं जी, साइन नहीं बदलेगा, साइन थीटा का साइन थीटा रहेगा, लेकिन बात यह आया कि माइनस में रहेगा कि प्लस में रहेगा, तो ये माइनस में रहेगा प्लस में रहेगा, माइनस में रहेगा, किस में रहेगा, क्योंकि पाई प्लस जा रहा है, पाई प्लस, ये 0 होता है, ये क्या होता है, पाई बाई 2 होता है, ये पाई होता है, ये क्या होता है 3 पाई बाई 2, और एक राउंड चला जाएगा तो कितना पाई, 2 पाई, 360 2 पाई हो जाएगा, तो पाई प्लस है मतलब कौन से कोऑर्डिनेट में है, तीसरे में है, अब पहले में क्या होता है ऑल पॉजिटिव, दूसरे में क्या होता है साइन और इसका उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव, इसमें सेक और कॉस पॉजिटिव, नहीं जी कॉस और सेक पॉजिटिव, तो ये पाई प्लस है मतलब किस में चला गया, तीसरे में, तीसरे में केवल क्या पॉजिटिव रहता है, टेन कॉट, ये तो ना टेन है ना कॉट है, तो क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसका मतलब माइनस साइन थीटा मतलब h, बहुत बढ़िया, प्लस क्या हो गया, अब देखिए बस एक लाइन और लिखेंगे उसके बाद हम मान रख देंगे डायरेक्ट, ये हो जाएगा आपका पाई प्लस h का होल स्क्वायर, बिल्कुल ध्यान से सुनना, माइनस माइनस प्लस साइन h प्लस क्या हो जाएगा 5, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, इंडिटरमिनेट तो आएगा नहीं, पाई अगर 0 रखेंगे, h बराबर 0 रखेंगे तो कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं आएगा, तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस 0 का होल स्क्वायर, जहाँ जहाँ h है वहाँ क्या रख रहे हैं बताओ, 0 रख, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 0 प्लस क्या हो जाएगा 5, ये 0 में जोड़ेंगे तो पाई ना रह जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई का स्क्वायर, साइन 0 का मान जानते हैं 0 होता है, साइन 0 का मान 0 होता है, कॉस 0 का मान क्या होता है 1 होता है, तो क्या बचेगा केवल, इसका मतलब है कि अगर x टेंस टू पाई प्लस निकाले हैं तो उसका मान क्या आया है, अब हम क्या निकालेंगे बोलिए, लिमिट x टेंस टू पाई प्लस लिखे थे, अब क्या लिखे हैं पाई माइनस, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट, हाँ लिमिट
x टेंस टू पाई माइनस fx का मान क्या रखेंगे, बिल्कुल इधर ध्यान दो, इधर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दिस इज इक्वल टू लिमिट, यहाँ पे क्या लिख देंगे, h टेंस टू 0 लिख देंगे ना। लेकिन अब यहाँ x के जगह पे जो x प्लस h आया था, x के जगह पे क्या आया था, पाई प्लस h आया था, अब यहाँ पे क्या आएगा, बहुत बढ़िया, पाई माइनस h, समझ में आ गया। और यहाँ पे भी क्या आएगा, पाई माइनस h आएगा और प्लस क्या आएगा, 5 आएगा। लिमिट h टेंस टू 0, इसके साथ कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे, ठीक है। ये बात बताइए कि ये प्लस में था तो इसमें आया था, माइनस में आएगा तो ऊपर आ जाएगा ना, तो ऊपर आएगा तो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि दूसरे में पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव का पॉजिटिव छोड़ देंगे, तो ये निगेटिव है तो निगेटिव हो जाएगा ना, अगर ये भी निगेटिव होगा तो निगेटिव क्या हो जाता, पॉजिटिव, इस तरह पॉजिटिव हो जाता। लेकिन यहाँ पर निगेटिव का क्या रहेगा, निगेटिव, क्योंकि ये खुद क्या है, पॉजिटिव, तो साइन क्या हो जाएगा, h, अब प्लस क्या होगा, डायरेक्ट मान रख सकते हैं, रखिए, पाई माइनस 0 का होल स्क्वायर माइनस साइन 0 प्लस 5, पाई में से 0 घटाइए, क्या आएगा, पाई, पाई क्या स्क्वायर हो जाएगा, साइन 0 का मान 0 खत्म हो गया, अब प्लस क्या, ये भी उतना ही आया कि नहीं आया। अब लास्ट में तीसरा क्या होता है, डायरेक्ट मान निकाले जाते हैं, 3 है ना, डायरेक्ट मान। अब हम निकालेंगे f पाई का मान निकालेंगे, किसका मान निकालेंगे, f पाई, बताइए तो, पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई, साइन पाई, x के जगह पे पाई रखना है ना, डायरेक्ट मान निकाल रहे हैं। अब प्लस क्या, आप जानते हैं साइन पाई का मान कितना होता है, 0, साइन 1 पाई हो, 2 पाई हो, 1000 पाई हो, करोड़ पाई हो, ठीक है ना, सबका मान क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। बस 1 पाई 2 पाई 3 पाई इस तरह होना चाहिए, ठीक है ना, फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, मैंने बाटा में नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर पाई पाई है, चाहे प्लस में हो चाहे माइनस में, उसको तुरंत हम क्या लिख देते हैं, 0 लिख देते हैं। 0 हो गया, प्लस क्या हो गया, इसका मतलब ये भी कितना आया, आया कि नहीं आया, तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि लिमिट x टेंस टू 0 नहीं, पाई प्लस fx बराबर लिमिट, बोलिए, x टेंस टू पाई माइनस fx बराबर f क्या, a नहीं, एक जगह पे पाई है, ठीक है ना, बराबर f पाई, इसलिए तीनों क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया, इसलिए x बराबर पाई पर फलन कौन, fx, ठीक है ना, क्या है, संतत है। सेवा समाप्त हो गया, प्रूव, मिला लीजिए। अब क्या, आप तो आपके सामने मिला लीजिए, कहाँ गलती है कहाँ सही है, अपने से मिला लीजिए, बढ़िया बनाइए, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये वाला तो 11 क्लास का है नहीं जी, कॉन्सेप्ट, ऐड शुगर टू कॉफी, ऐसे था ना जी, ऐड शुगर टू कॉफी, ठीक है ना, एक ट्रिक होता है। हाँ, क्या बोले हैं, आफ्टर स्कूल टू, हाँ, आफ्टर स्कूल टू, हाँ ठीक, हम ये नहीं बताए थे, हम वो बताए थे, ऐड शुगर, हाँ, ऐड शुगर टू कॉफी बताए, चलो ठीक। देखिए बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा, ये पूछेगा तो कितने नंबर का पूछेगा जी, 5 नंबर पूछेगा, 3 नंबर का तो आ ही नहीं रहा है, ये पूछेगा तो 2 नंबर का पूछेगा, संजोग भाग ठीक रहा तो 5 नंबर में दे देगा, अगर दया दृष्टि, कहाँ बड़ा है, ये प्रोसेस है ना, आप केवल बदल दे रहे हो, यहाँ पे कोई ज़्यादा कुछ इसमें नहीं ना है, थोड़ा बहुत है। अभी देखो, अभी आप 11 क्लास का एग्जाम दिए हो, ठीक है, तो 11 क्लास का एग्जाम दिए हो तो उसमें 2 नंबर का था, देखना कितना अच्छा खासा मैंने क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन है जो ये स्टूडेंट फ्रेंड से आ गया, अच्छा क्वेश्चन आया है, जो केवल ये पढ़ा होगा ना, क्या बोलते हैं एनसीईआरटी वगैरह, ठीक है, उसके मान का नहीं है। एनसीईआरटी क्या है, एनसीईआरटी एक बेस है, समझ में आ रहा है जी, आप यूपीएससी करो, बीपीएससी करो, ठीक है ना, कुछ भी करो आप हाई लेवल का, सबसे पहले क्या रिकमेंड किया जाता है कि आप एनसीईआरटी कवर करो पहले, ठीक है। एनसीईआरटी समझिए कि ये बस कुछ मतलब क्या है, थोड़ा बेसिक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है, उसके बाद जो है लिख ली, तुम घर से बना के लेके आई थी, अच्छा हाँ उसी दिन का चेक करो, चलो ठीक है, ये भी बन गया था ना, चलो तेज है लड़की, बहुत तेज लड़की है, मेरा अभी 10 तक बना है, 11 अभी नहीं बना, 11 ठीक है, बनाइए घर पे पढ़िए थोड़ा,
अब कहाँ टाइम है, मान लीजिए 7-8 महीना है घींच घाच के, नहीं जी। हाँ तब कितना, इधर धूप लगता है कितने लोग को अक्टूबर नवंबर में, उधर ठंडी लगता है कितने लोग को, ठीक है। तो बाकी तो यही है। उसके बाद वो बरसात तो अलग बात है, ठीक है, बरसात का कोई दिक्कत। हो गया जी, लिखो जल्दी जल्दी एकदम। जाइए घर पे, नहीं अभी नहीं, मतलब घर पे जब जाइएगा, ठीक है, तो इसको बनाने का कोशिश कीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में ये है ना कि जब तक आप अपने मन से नहीं बना पा रहे हैं ना, तब तक वो क्वेश्चन हमारा ही है, नहीं जी। और जब अपने मन से बना पा रहे हैं तब आप, जब हम पढ़ते थे, ठीक है, तो सोचते थे कि यही मैथमेटिक्स है कि जाना है सर जी क्या लिखवा रहे हैं, छाप लेना है, बस ख़त्म। तो फिर से दिमाग में ना ऐसा नहीं करना है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनवाया जा रहा है उसको घर पे जाके 2 बार 4 बार बनाना है, तब तक बनाना है जब तक हम अंदाजे न बनाने लगे, ठीक है, तब जाकर। नहीं तो हमारा तो मानना ये है कि आप बोर्ड पर इतना ध्यान से देख लीजिए कि दोबारा बोर्ड पर देखने की जरूरत न पड़े, ठीक है। एक बार नीचे सिर की ये पूरा लिखना स्टार्ट, ख़त्म कहानी। ये होता है पढ़ाई, पूरा कंसंट्रेशन यहाँ पे रहेगा तो बिल्कुल, क्योंकि वही सवाल है, चैप्टर भी वही है, इसी सवाल को कई बार बनाए हैं, प्लस माइनस कर करके। थोड़ा बहुत सूत्र लग रहा है, कहाँ सूत्र लगाए थे, कुछ सूत्र नहीं लगा है। ये तो सूत्र लगा है साइन थीटा प्लस पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, क्या सूत्र है कोई? शांत नहीं रहना, नहीं जी, शांत। ये बहुत परेशान कर रही है, काहे तुम इतना बेचैन हो जी, ये लड़की काहे परेशान कर रही है उसको? शांति से नहीं रहना है, मैंने बना ली हो तो इसका मतलब दूसरे किसी को नहीं बनाने देगी, नहीं, उसको ही बनाने दो, वो भी बेचारी फीस जमा की है, कल ही तो ला के जमा की है। नहीं नहीं, तो समझ में आ रहा है अतुल? बना लिए हैं, ठीक है, बढ़िया से इसको बना लीजिएगा। और जा करके और भी क्वेश्चन है, ठीक है, किसी से अभी किताब नहीं होगा तो किसी से क्या बोलते हैं, फोटो वगैरह खिंचवा करके व्हाट्सएप पे मंगा लीजिएगा, बनाइएगा। सवाल सब एक ही जैसा है ना। आप कौन सा कह रहे थे बनाने के लिए जी, कौन सा सवाल कह रहे थे मनीष? अरे जो कहिएगा बनाएंगे ना, पहले कौन सा बताएं? 11 नंबर कोई क्वेश्चन है? बना रहे हैं, रुकिए। 11 इतना इजी क्वेश्चन है, मिटा दें? बहुत धीरे लिख रहे हो लेकिन आप लोग। चलो उधर से मिटा रहे हैं, ठीक है। मान लो जो लोग ऑनलाइन है वो लोग कहेंगे कि तो रेस्ट करना पड़ रहा है थोड़ा, ठीक है। हाँ, हम वीडियो एडिट करेंगे नहीं, डायरेक्ट चढ़ा देंगे। कौन जाएगा 4 घंटा बैठ के एडिट करें? जाएंगे तो खाना खाएंगे कि एडिट करेंगे? तो भूख लगा है, पता चलेगा कि मोबाइल ही खा जाएंगे दाल भात के साथ। एक है, देख रहे थे कि एक हाथ में रोटी लिया था, एक हाथ में मोबाइल लिया था, कब मोबाइल खाने लगा उसको खुद। तो ये तो हमको मोबाइल नहीं ना खाना है, नहीं तो फिर से कुछ खाने लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। हमने बनाना है 11। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, फलन अच्छा दिया है, ठीक है, लेकिन बहुत इजी है। कह रहा है एफ एक्स कहाँ, पहला ही बता रहे हैं। 11 का पहला देखिए, फलन समझो, फलन एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स नहीं पहले पढ़ दे रहे हैं। कह रहा है कि एफ एक्स का एक्स बराबर 0 पर संततता की जांच करना। वही बात है, एक्स बराबर 0 पर दिखाना संतत है कि नहीं है। एफ एक्स बराबर क्या दिया है आपका, एक्स ई टू दी पावर 1/x अपॉन 1 प्लस ई के पावर 1/x, यही ना है। का क्या कह रहा है, एक्स का मान कभी भी किसके बराबर नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि अगर 0 के बराबर रखेंगे ना तो पता है किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। वो अलग फंक्शन दिया है,
इसमें नहीं रखना है। देखिए फलन का मतलब क्या है, हम बहुत पहले इस तरह का फलन समझा चुके हैं। नहीं, ये फलन कितने भाग में टूट रहा है, 2। एक जब आपको x का मान 2 रखना होगा, 4 रखना होगा, -10 रखना होगा, 1/2 रखना होगा, 5 रखना होगा, तो किस में रखेंगे, ऊपर वाले में। लेकिन अगर x का मान 0 रखना है तो हमेशा कहाँ रखेंगे, नीचे। और वो दे भी दिया है कि x का मान 0 रखेंगे तो क्या आएगा, लेकिन x के अलावा अगर कोई संख्या आप रखना चाहते हैं, ठीक है, तो किस में रखेंगे, ऊपर वाले में। और वो इधर उधर आ सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं, लेकिन इसका पूरा गारंटी सब है, ठीक है, कि x बराबर जब 0 रखेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा ही आएगा, केवल 0 ही रखना है। अगर आप चाहते हैं 0 के अलावा कोई और संख्या रखें, तुरंत आपको ऊपर वाले फलन में रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए हम इसको थोड़ा बनाते हैं, लिखते हैं। जो फलन है ना उसको हम हल कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा ये जो फलन है ना कौन सा, x e के पावर 1/x अपॉन, चाहे इसको हम सोच रहे हैं कि इसी में रखें, चलो ठीक है। x बराबर 0 पर किसका जांच करना है, संततता की, है ना, करना है ना जांच। x बराबर 0 पर संततता का क्या करना है, जांच करना है। सुनिए, x बराबर 0 पर संततता की जांच, ठीक है। तो हम पहले क्या लिखेंगे, यहाँ पे लेफ्ट राइट तो लेके चलना है नहीं, आप लेके चल सकते हो, आप इस तरह बना सकते हो, हम इस तरह नहीं बनाएंगे। हम लिख रहे हैं लिमिट x टेंस टू 0, केवल ना प्लस ना माइनस, fx लिमिट x टेंस टू 0, fx में क्या लिख देंगे, x e के पावर 1/x अपॉन 1 प्लस e के पावर 1/x। बिल्कुल ध्यान से सुनना, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगेगा। कितना सा, थोड़ा सा दिमाग। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि e के पावर 1